अगर हम बैक का गला बहुत ज्यादा बड़ा रखते हैं तो हमें जो बैक के मोढे की कटिंग है, मतलब जो हम शेप देते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाना होता है। और वो चेंज क्या है कि हमारा गला बिल्कुल पीछे परफेक्ट फिट हो जाए। हमारे बैक के गले के साथ साथ हमारे मोढे की कटिंग में भी चेंज आता चला जाता है। जितना बड़ा गला होगा उतनी ही कटिंग में चेंज आएगा। तो चलिए समझते हैं हम आज इस मेथड को कि हमें किस तरह, क्या बहुत ही मामूली सी चीजें होती हैं, बस थोड़ी सी समझिए। अगर हम गला बैक का ये लगा के चलिए, ये मैं फ्रंट पे गला बना रही हूं बैक का, और यहाँ पे मैं कटिंग का निशान दूंगी तो आप समझ जाएंगे। बैक का गला अगर बनाते हैं हम 5.5 इस तरह, मैं आपको इतनी आसानी से सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप इस चीज को कभी भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप जब भी गला बनाएंगे ऑटोमेटिकली ही चीजें करेंगे। देखिए हमारा ये 5.5 इंच का गला है, यानी कि आप समझो यहां तक, इस जगह तक हमारा जो गला होगा वो खुलेगा। ठीक है, यहां तक क्या है कि हमारा गला खुलेगा यहां तक। उसके बाद हमें नीचे की साइड कपड़ा चाहिए, क्योंकि गला खुल गया तो यहाँ कसाव नहीं आएगा। इसके नीचे हमें प्रॉपरली कपड़ा चाहिए जो हमारी कमर के अकॉर्डिंग हो। आप बैक को नाप भी सकते हैं और अदरवाइज नापने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह भी चल सकते हैं। अब यहां से हम गोलाई देना शुरू करेंगे इस तरह। ये गोलाई कम से कम 1 से 1.25 इंच तक की होगी आपकी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, ये यहां तक है। अब आते हैं हम 7 इंच के गले में। 7 इंच का गला यानी कि यहां तक। ठीक है, अब हमारा गला बन गया यहां तक। अब यहां तक के गले के लिए हम क्या करेंगे, हमारा गला खुला है यहां तक। ठीक है, यानी कि यहां से हम गोलाई की शेप देंगे इस तरह। जहां तक हमारा गला खुल रहा है उसके ऊपर हमें शेप देने की जरूरत नहीं है, हमें कपड़ा नीचे बढ़ाना है जहां से गला खुलना बंद हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम बिल्कुल इक्वल वाले गले में। उसमें हम क्या करेंगे, केवल एक पॉइंट ही हम ऊपर की तरफ रखेंगे, आधा में से भी आधा इंच। अब देखिए ऊपर की तरफ हमें क्या करना होता है। जब हम 7 इंच का गला बना रहे हैं तो हम यहां से एक पॉइंट अंदर की तरफ आएंगे इस तरह, ऐसे करके। ठीक है, और जब हम 8 इंच का गला बना रहे हैं तो हम एक पॉइंट और अंदर आएंगे इस तरह, ऐसे। कारण समझिए, जितना बड़ा गला होगा वो उतना ज्यादा फैलेगा। ठीक है, फैलेगा तो वो बाजू के यहाँ पे झोल देगा, तो इसलिए हम पहले से ही एक एक पॉइंट इनको खत्म करते हुए आएंगे। अब बारी आती है 11-12 नंबर के गले की। जैसे ही गला हमारा नीचे की साइड गया इस तरह, तो यानी कि मोटे से वो बिल्कुल नीचे की तरफ, जैसे ही हमारा गला 11-11.5 पे जाता है, हमें यहाँ से आधा इंच चीजें अंदर की तरफ करनी पड़ेगी इस तरह। ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी आधा इंच ये गला इस साइड डाउन करना पड़ेगा इस तरह। इसका रीजन बताती हूँ। जैसे ही गला बड़ा होगा तो ये हिस्सा भी लूज होना शुरू हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। इसके लिए हमको जो ये शेप है इसको इक्वल करना पड़ेगा इस तरह, और हल्की सी अंदर की साइड उसको डाउन करना पड़ेगा, ताकि बुकरम जो पीस है इस चीज को बिल्कुल खींच के रखे और ये हमारी कमर पे बिल्कुल ही सेट हो जाए। ठीक है, और साथ में एक चीज और, जितना बड़ा गला जाएगा यहाँ का मार्जिन भी लूज होएगा। अब जब गला बिल्कुल ही नीचे चला गया है हमारी चेस्ट के आसपास, तो देखिए हमें यहाँ की लूजिंग भी खत्म करनी होगी। जैसे जो लूजिंग हमने यहाँ दी है उसको भी हाफ करना होगा, क्योंकि गला जब जब नीचे की तरफ जाएगा वो ऐसे खुलता चला जाएगा। तो इसके लिए हमने जो मार्जिन लिया है उस मार्जिन को हमें कम करना होगा। ठीक है, तो मे भी आप गले वाला मेथड बिल्कुल समझ गए होंगे। गला जब जब खुलता है उससे
आधा इंच ऊपर से हमें यहाँ शेप देनी होती है। मतलब अगर आपका गला 5.5 का है तो हम यहाँ 5 इंच के आसपास से देनी शुरू कर देंगे। 6 इंच का है तो हम 5.5 के आसपास से, 7 इंच का है तो हम 6.5 के आसपास से, इस तरह करके हम मोढे तक इसको शेप देंगे। और जैसे ही मोढे से नीचे गया गला हम इक्वल कर देंगे दोनों मोढों को। और जो बैकलेस ड्रेसेस बनती हैं उसमें हम यहाँ मार्जिन नहीं लेते हैं, क्योंकि गला पीछे से खुलता है और मार्जिन वाला हिस्सा फिर लूज नजर आता है। तो उसको हम जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको बिल्कुल चौथा हिस्सा करके इस तरह लेते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, अब आपको कोई भी गले में डाउट नहीं आएगा।